जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे, एलपीटी की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 1 मार्च को सफलतापूर्वक अलग अलग सेंटरों पर दे चुके हैं। हालांकि एग्ज़ाम देने के बाद सभी बच्चों के मन में सिर्फ एक ही डाउट आएगा, क्या इस बार या आंसर की आ पाएगा या नहीं पाएगा। मैं आपको तो बता दूं पहले ही कि इसका किसी भी प्रकार का आंसर की या स्कोर कार्ड जारी नहीं की जाती है। डायरेक्ट आपको एक पीडीएफ आएगी और उसी पीडीएफ में आपका रोल नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखने को मिलेगी। अगर आपका रिजल्ट आया हुआ रहेगा तो आपको कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम रहेंगे, अन्यथा आपका नाम नहीं रहेंगे। तो बात करते हैं कितने नंबर वालों का इस पर सिलेक्शन होगा, कट ऑफ क्या रहने वाला है, रिजल्ट कब आने वाली रहेगी और कितने नंबर वालों को एलपीटी की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एलपीटी की तैयारी करना। तो सारा कट ऑफ बताएंगे, सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आती है, रिजल्ट आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई को लेकर। तो इसमें बता दूं टोटल लगभग 6 लाख के अप्रोक्स में टोटल फॉर्म भरे गए थे। प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 4,46,000 के अप्रोक्स में टोटल इसमें प्रेजेंट कैंडिडेट हुए हैं। एग्ज़ाम आपका 1 मार्च को सफलतापूर्वक अलग अलग राज्यों में कंडक्ट कराई गई थी। आंसर की बात किया जाए तो आंसर की इसका जारी नहीं की जाती है, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर। तो एग्ज़ाम आपका रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे तो मॉडरेट प्रश्न आपसे पूछा गया था। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किया जाए तो मॉडरेट टू हार्ड था, और इंग्लिश लैंग्वेज मॉडरेट और जनरल नॉलेज हार्ड आपसे पूछा गया था। यह सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो एवरेज बच्चे का रिव्यू देखने को मिला है ये यही था, क्योंकि बहुत से ऐसे रहता है जो रीजनिंग में अच्छे खासे होते हैं लेकिन इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है सब्जेक्ट, लेकिन रीजनिंग में वो वीक होते हैं। तो सभी का ओपिनियन अलग अलग इसमें हो सकता है, इसमें दो राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या थी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें टोटल वैकेंसी बता दूं तो टोटल वैकेंसी इसमें 572 इसमें टोटल वैकेंसी थी। हाँ जी हाँ दोस्तों, 572 इसमें टोटल वैकेंसी थी। जनरल के 293 और एससी के 85, एसटी 58, ओबीसी के 71, ईडब्ल्यूएस के 51 और पीडब्ल्यूडी 39, एक सर्विसमैन 105 थी। यानी कि टोटल बात किया जाए तो 572 टोटल वैकेंसी थी, और कैटेगरी वाइज कुछ इस प्रकार से आपकी वैकेंसी निकाली गई थी। चलिए यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो आप अगर देखना चाहते हैं डिटेल में किस जो में कौन सा राज्य में कितना वैकेंसी आई हुई थी, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी थी, तो यहाँ भी आपका सारा विवरण दिया गया है, टेबल दिया गया है, तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो एग्जाम पैटर्न आपका रीजनिंग 30 नंबर के पूछे गए थे, जो कि 30 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश भी 30 क्वेश्चन थे 30 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निर्धारित थी। जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किया जाए तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, यानी कि आपका 4 सब्जेक्ट पूछा गया था ओवरऑल, और चारों सब्जेक्ट आपका 30-30 क्वेश्चन थे और 30-30 मार्क्स के थे। यानी कि बात किया जाएगा टोटल क्वेश्चन 120 का और मार्क्स 120 का, ड्यूरेशन 90 मिनट आपका दिया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं गुड अटेम्प्ट क्या इस बार देखने को मिली है, यानी कितना अगर आप कर पा रहे हो सही तो आप ठीक ठाक हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग की बात किया जाए अगर 23 से 25 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, गुड अटेम्प्ट है, बिना निगेटिव मार्किंग। मैं निगेटिव मार्किंग छोड़ कर बता रहा हूँ, आपको इतना प्रश्न सही होना चाहिए रीजनिंग सब्जेक्ट में। न्यूमेरिकल की बात किया जाए तो एबिलिटी में 21 से 23, इंग्लिश में 24 से 26, जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो 22 से 24, ओवरऑल बात किया जाए तो अगर 90 से 98 के अप्रोक्स में अगर आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, 90 से 98 के अप्रोक्स में क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो आप गुड अटेम्प्ट में हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एलपीटी की तैयारी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप एलपीटी की तैयारी कर सकते हो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है लोकल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं की स्टेज ऑफ सिलेक्शन, क्या आपका रहने वाला सिलेक्शन। पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट निर्धारित की गई थी, तो आपको एयर टेस्ट हो गया है 1 मार्च को। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपको होने वाला नेक्स्ट स्टेज में, अगर इसमें आप पास कर जाते हो तो आपको इसके लिए बुलाए जाएंगे। क्वालिफाइंग नेचर की रहने वाला है, तो इसको कोई ज़्यादा आपको नहीं लेके चलना है, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट आपका कराया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल डीवी और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका फिर नाम निकाला जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम शिफ्ट वाइज लेवल डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर। तो आपका एग्ज़ाम बता दूं 1 मार्च को हुआ था, आप सभी को पता है। शिफ्ट जो पहली शिफ्ट आपकी थी इजी टू मॉडरेट,
और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड और थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट पूछा गया था। यानी कि ओवरऑल आपका एग्ज़ाम जो हुआ था मॉडरेट टू हार्ड कंडक्ट कराई गई थी। नहीं ज़्यादा इजी थी ना ही ज़्यादा हार्ड थी, मॉडरेट टू हार्ड में थी। तो आप काम चलाओ आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी का अलग अलग हो सकता है। जिनको अगर आप पढ़ने में जो कमज़ोर होंगे उनको हार्ड भी लग सकता है, जो पढ़ने में अच्छा होंगे उनको यहाँ तक ईजी भी लग सकता है। तो ये सभी का अलग अलग हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ ऐसे बच्चे को जो काफ़ी प्रश्न पूछे थे पिछले बार की वीडियो में, तो उनको मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला प्रश्न पूछे थे हेमंत सैनी, जो कि थर्ड शिफ्ट थी मेरी। 20 मिनट बच गए थे और 115 क्वेश्चन करने के बाद भी देखिए अगर आप अच्छे हैं 115 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट किए हैं 120 में से। 120 में से अगर आप 115 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो काफ़ी बेटर आपका देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ 115 में कम से कम 110 सही हो जाना चाहिए अगर आपने इतना किया। नहीं तो अगर ज़्यादा गलत करते हैं तो टेंशन लेने की थोड़ी सी नौबत आ जाएगी आपको। दिल्ली सेकेंड शिफ्ट 84 अटैम्प्ट, ठीक है दिल्ली से हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और होना चाहिए, 5-6 थोड़ा होना चाहिए ताकि 90 के अप्रोक्स में पहुंच जाते हैं। क्योंकि दिल्ली जैसे आप अगर सिटी से बढ़ते तो वहाँ कटअप ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। चलिए बात करते हैं दिल्ली यूआर 95 अटैम्प्ट, 2-3 रॉन्ग होंगे। बाकी देखिए अगर 95 अटैम्प्ट किए हो तो 2-3 रॉन्ग होंगे तो 90 के अप्रोक्स में लेके चलिए। 90 के अप्रोक्स में अगर आप लेके चलते हैं तो फिर भी वहाँ का कट ऑफ क्लियर करने का चांस आपको बनता है। 95% चांस आपका बनता है। मैं 100% नहीं बोलूँगा, कोई भी 100% नहीं बोलेगा, जो ही बोलता है वो झूठ है। लेकिन हाँ 95 में ज़रूर बोलूँगा। बाकी बात करते हैं, एक क्वेश्चन है स्टेट बिहार शिफ्ट 3 अटैम्प्ट मैथ इतना और ओवरऑल 119 यानी कि 120 में 119। देखिए अगर आपने इतना अटैम्प्ट किया है तो आप समझ जाइए गलत भी होने का चांस है। तो टेंशन नहीं, एक्यूरेसी 92 है तो ठीक है। लेकिन आपका अगर इतना अगर सही हो जाता है तो आपका 110% है चांस। 110 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका ओवरऑल 119 आप बोल रहे हैं तो ठीक ठाक है। चलिए आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं अगर जनरल से या यूआर से हैं तो 88 से 90 अगर आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एलपीटी की तैयारी कर सकते हो। एलपीटी के लिए आपको टैग वीडियो के टैग में आपको बुक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर और अच्छा से आप तैयारी करिए। बाकी बात करते हैं ओबीसी को लेकर तो 85 से 88, ईडब्ल्यूएस 82 से 83, एससी 78 से 80 और एसटी 75 से 78 का क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एलपीटी की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है लॉजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेकर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे या आप क्वालिफाई नहीं करोगे क्योंकि यह क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसमें 1-2 नंबर कम आएगी तब कहानी खत्म हो जाएगी। इसमें कोई कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है, किसी भी प्रकार कोई मेरिट नहीं बनने वाली है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है तो आपको इस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब रिजल्ट को लेकर, जो काफ़ी बच्चे इंतजार करें कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट की जहाँ तक बात है कि 12 मार्च को देखने को मिलेगी आपको रिजल्ट, 12 मार्च को, या किसी अगर टेक्निकल इश्यू हो जाती है तो एक डेट आगे एक्सटेंड कर दी जा सकती है, लेकिन 12 मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगी रिजल्ट। बाकी यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकेंड पहुंचाया जाएगा। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि ऑफिस अटेंडेंस से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आती है, रिजल्ट आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।